जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS सजेशन MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको मध्य प्रदेश की इस क्लास पर, जहां बात करने जा रहे हैं अपन ग्वालियर संभाग के अंतर्गत दतिया जिला। बताएंगे दोस्तों दतिया को क्यों कहते हैं लघु वृंदावन, क्यों कहते हैं लघु वृंदावन। आज चर्चाओं पर होगा महत्वपूर्ण टॉपिक दतिया जिला। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक दतिया जिला। क्लियर दोस्तों, इस पर अपन बात करने वाले दतिया जिला पर कहां कहां से क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले बात करेंगे अपन एरिया, यानी दतिया जिला जो आपका ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों दतिया पर। तो पहले बात करेंगे क्षेत्रफल। याद रखिएगा दोस्तों, दतिया का क्षेत्रफल कितना है। तो दतिया का अपना क्षेत्रफल है 2902 यानी वर्ग किलोमीटर। क्लियर। यदि आता है दोस्तों कि दतिया का क्षेत्रफल है, तो कितना है दतिया का क्षेत्रफल, यानी 2902 यानी 2902 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों। अब बात करेंगे अपन दतिया का प्राचीन नाम, यानी दतिया का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दतिया का जो प्राचीन नाम होगा वह होगा दिलीप नगर। क्या होगा दोस्तों, दिलीप नगर। यदि कल प्रश्न आता है कि दिलीप नगर किसका प्राचीन नाम है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये हमारे दतिया का प्राचीन नाम दिलीप नगर था। तो क्लियर, प्राचीन नाम क्या था, दिलीप नगर। क्षेत्रफल क्या है, तो 2902 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे दोस्तों उपनाम की, यानी दतिया का उपनाम क्या है, यानी और इसे किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं लघु वृंदावन। क्या कहते हैं, लघु वृंदावन। क्लियर। यदि क्यों कहते हैं उसका रीजन अपन आगे बात करेंगे। अभी केवल उपनाम की बात हुई कि दतिया का औद्योगिक, याद रखिएगा उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है लघु वृंदावन। बात करेंगे दोस्तों दतिया का औद्योगिक केंद्र, यानी दतिया का औद्योगिक केंद्र क्या है। तो दोस्तों दतिया का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा बडेरा। क्या होगा, बडेरा। यानी दतिया का औद्योगिक केंद्र क्या है, तो दतिया का औद्योगिक केंद्र है अपना बडेरा। बात करेंगे दतिया की तहसीलों की कि यहाँ कुल कितनी तहसीलें हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर तहसीलें हैं आपकी 5। कितनी है, 5। बात करेंगे दोस्तों दतिया के विकास खंडों की कि अगर दतिया में पूछा जाता है कि कुल विकास खंड कितने हैं, तो याद रखिएगा दतिया में विकास खंडों की संख्या होगी 3। कितनी, 3। बात करेंगे दोस्तों दतिया किस नदी के किनारे है, नदी के किनारे, नदी के किनारे। तो दतिया होगा आपका सिंध नदी के किनारे। किस नदी के किनारे होगा, सिंध नदी के किनारे। किस नदी के किनारे होगा, सिंध नदी के किनारे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि दतिया का अपना क्षेत्रफल, तो 2902 वर्ग किलोमीटर। दतिया का प्राचीन नाम, तो दोस्तों याद रखिएगा दतिया का प्राचीन नाम होगा दिलीप नगर। दतिया का उपनाम क्या है, तो दतिया का जो उपनाम है वो है लघु वृंदावन। दतिया को लघु वृंदावन, लघु का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी दतिया को स्मॉल, छोटा या लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे दतिया का औद्योगिक केंद्र, तो दोस्तों याद रखिएगा दतिया का जो अपना औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा बडेरा। क्या होगा, बडेरा। यानी दतिया का जो औद्योगिक केंद्र है वो है बडेरा। बात करेंगे दोस्तों तहसीलों की कि दतिया में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दतिया में कुल 5 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं, 5 तहसीलें हैं। अगर विकास खंड की बात करते हैं कि दतिया में कुल विकास खंड कितने हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा दतिया में विकास खंडों की संख्या कितनी है, दतिया में विकास खंडों की संख्या है 3। कितनी है, 3। दतिया किस नदी के किनारे है, तो दतिया आपका सिंध नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे स्थित है।
यदि आता है कि दतिया जो मध्य प्रदेश का एक जिला है वो किस नदी के तट पर है, तो सिंध नदी के तट पर। दोस्तों याद रखिएगा, एक सिंध नदी है और एक सिंधु नदी है। तो जो सिंधु नदी है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, उसके किनारे है पाकिस्तान का एक महानगर जिसे अपन कहते हैं कराची। क्लियर। लेकिन जो सिंध नदी जो अपने मध्य प्रदेश की एक नदी है, याद रखिएगा दोस्तों, सिंध के किनारे आपका कौन है, दतिया। क्लियर। अगर कल क्वेश्चन आता है कि दतिया किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा दतिया सिंध नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, सिंध नदी के किनारे स्थित है। अगला एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, दतिया को नगर पालिका बनाया गया, यानी क्या बनाया गया, नगर पालिका। बहुत बढ़िया प्रश्न। दतिया को नगर पालिका बनाया गया, तो कब बनाया गया था, 1907 में। कब बनाया गया था, 1907 में। दोस्तों याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहलाती है। क्या कहलाती है, पहली नगर पालिका कहलाती है। क्लियर है, पहली नगर पालिका। यदि आता है कि दतिया को नगर पालिका कब बनाया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है अर्थात दतिया, जो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है अर्थात दतिया, इसे सन 1907 में, कब दोस्तों, 1907 में दतिया को मध्य प्रदेश की नगर पालिका बनाया गया था, जो हमारे एमपी की यानी मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका के रूप में जानी जाती है। बात करेंगे नगर पालिका के बाद अपन नगर निगम की। किसकी बात करने वाले दोस्तों, नगर निगम की। यानी दतिया को नगर निगम कब बनाया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, नगर निगम की अगर बात करेंगे, नगर निगम यानी दतिया को नगर निगम कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में दोस्तों 2019 में क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया है। यदि आता है कल प्रश्न कि दतिया को नगर निगम कब बनाया गया था, तो 2019 में। क्लियर हुआ दोस्तों। तो दतिया है जो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है, वो 1907 में बन रही है। और दोस्तों दतिया को नगर निगम कब बनाएंगे, तो बनाएंगे अपन 2019 में। क्लियर है। अब बात करेंगे दतिया के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो आते दोस्तों, अब बात करेंगे दतिया। याद रखिएगा, दतिया में एक किला है दोस्तों। याद रखिएगा, कभी प्रश्न आएगा दतिया के किले का निर्माण कराया, तो किसने कराया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, उनका नाम आएगा वीर सिंह बुंदेला। किसने करवाया था दोस्तों, वीर सिंह बुंदेला। यदि आता है कि दतिया किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, दतिया किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और कब करवाया गया था दोस्तों, तो 17वीं शताब्दी में। कब करवाया गया था, 17वीं शताब्दी में। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि वीर सिंह बुंदेला कौन थे, तो दोस्तों आपने ओरछा का नाम सुना होगा, जो निवाड़ी जिला में आता है ओरछा। ओरछा के राजा थे वीर सिंह बुंदेला। लाला हरदौल का नाम सुना होगा दोस्तों, जैसे लाला हरदौल का नाम सुना होगा, जुझार सिंह का नाम सुना होगा। उन्हीं के पिता हैं आपके वीर सिंह बुंदेला। कौन है, वीर सिंह बुंदेला। इनके द्वारा दतिया किले का निर्माण कराया गया था। और कब कराया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे कि 17वीं शताब्दी में। कब करवाया गया था, 17वीं शताब्दी में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, दतिया किले के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है
न्याय, राज मुकुट का हीरा, इसी को बोल सकते हैं मोती है। क्लियर दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस किले के मुख्य द्वार पर, मध्य प्रदेश के किस किले के मुख्य द्वार पर यह गुदा हुआ है, या उत्कीर्ण है, या छपा हुआ है, या लिखा हुआ है कि न्याय राज मुकुट का हीरा या न्याय राज मुकुट का मोती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह दतिया किले की, याद रखिएगा दतिया किले के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है कि न्याय राज मुकुट का क्या है दोस्तों, न्याय राज मुकुट का मोती है। क्या है दोस्तों, न्याय राज मुकुट का मोती है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, दतिया किले के मुख्य द्वार पर, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कराया गया था। उसके मुख्य द्वार पर, द्वार का मतलब गेट पर, डोर पर लिखा हुआ है न्याय राज मुकुट का मोती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि दतिया में और किला कौन सा स्थित है, यानी दतिया के अलावा और कोई किला स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, दतिया में कान्हागढ़ का किला स्थित है, कान्हागढ़ का किला स्थित है। यदि आता है कि कान्हागढ़ का किला, दोस्तों याद रखिएगा कान्हागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कान्हागढ़ का किला भी आपके कहाँ स्थित है, दतिया में। तो दतिया में दतिया का किला स्थित है, जिसका निर्माण कराने वाले होंगे वीर सिंह राजा बुंदेला थे, ठीक है, 17वीं शताब्दी में, और जिसके किले के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है न्याय राज मुकुट का हीरा है। हमने बताया कि दतिया में ही एक किला और स्थित है, एक किला और स्थित है, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कान्हागढ़ का किला। क्या कहते हैं दोस्तों, कान्हागढ़ का किला भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगला याद रखिएगा दोस्तों, दतिया मध्य प्रदेश में शीशे के भंडारों के लिए, शीशे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। अगर आता है कि दतिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दतिया जो है वह हमारे मध्य प्रदेश में शीशे के भंडारों के लिए, किसके, शीशे के भंडारों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी कल प्रश्न आएगा कि हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शीशे के भंडारों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा दतिया ही है जो शीशे के भंडारों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, शीशे के भंडारों के लिए। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दतिया में कोदाहू संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया है। क्लियर है, स्थापित किया गया है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो याद रखिएगा दतिया में एक संगीत महाविद्यालय है, और जिसका नाम है कोदाहू संगीत महाविद्यालय। याद रखिएगा, जिस प्रकार से ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय स्थित है, वहाँ क्या है, विश्वविद्यालय। लेकिन दोस्तों अपने दतिया में संगीत महाविद्यालय, और जिसका नाम है कोदाहू संगीत महाविद्यालय। क्या नाम है दोस्तों, कोदाहू संगीत महाविद्यालय स्थित है। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दतिया में सत्यखंडा महल 1614 में
स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कराया गया था। क्लियर दोस्तों? दतिया में कल प्रश्न आएगा। ये पुलिस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सतखंडा महल, सतखंडा का मतलब 7 खंड यानी 7 मंजिला। क्लियर है ना दोस्तों? अब सतखंडा ना समझ पा रहे होंगे, देखिए क्या है सतखंडा यानी 7 मंजिला। क्लियर है ना दोस्तों? तो सतखंडा महल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अपने दतिया में सतखंडा महल स्थित है और जिसका निर्माण 1614 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कराया गया था। हाँ दोस्तों, ये वही ओरछा के राजा हैं जिन्होंने दतिया के किले का निर्माण भी करवाया था और इन्हीं के द्वारा ही दतिया में सतखंडा महल का क्या कराया गया था? निर्माण भी कराया गया था। क्लियर? किस महल का निर्माण कराया गया था? सतखंडा महल का निर्माण भी कराया गया था। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा दोस्तों, दतिया में लाला हरदौल की समाधि स्थित है। क्लियर दोस्तों? समाधि स्थित है। यदि आता है लाला हरदौल, ये ओरछा के राजा, नाम सुना होगा, इनकी दोनों भाइयों की कथा सुनी होगी, लाला हरदौल जुझार सिंह की कहानियां किससे सुनी होंगी। तो यदि आता है कि दतिया में किसकी समाधि स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा दतिया में लाला हरदौल सिंह की, किसकी? लाला हरदौल की समाधि कहाँ पर स्थित है? अपने दतिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दतिया में। क्लियर दोस्तों? लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों। बात करेंगे हम दतिया के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलो तो बात करेंगे हम दतिया के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं दोस्तों कि दतिया में कौन से महल हैं, कौन से किले हैं, कौन से मंदिर हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। चलो दोस्तों, बात करेंगे अपन दतिया के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या बन सकता है दतिया से। तो याद रखिएगा दोस्तों, दतिया के रतनगढ़ी मंदिर में सन 2015 में, कब की बात है दोस्तों? 2015 की बात। याद रखिएगा दोस्तों कि हमने क्या बताया, दतिया यानी मध्य प्रदेश का एक जिला है और दतिया में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है रतनगढ़ी। क्या नाम है दोस्तों? रतनगढ़ी। रतनगढ़ी के मंदिर में कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों? रतनगढ़ी मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ सन 2015 में। याद रखिएगा दोस्तों, दतिया के रतनगढ़ी के मंदिर में सन 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा
के द्वारा भारत का सबसे बड़ा घंटा चढ़वाया गया था। क्लियर दोस्तों, चढ़वाया गया था। यदि आता है कि दतिया के रतनगढ़ी, यानी रतनगढ़ी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा दतिया में। और इसी रतनगढ़ी मंदिर में कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 2015 की, अपने जो वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा, याद रखिएगा, भारत देश का सबसे बड़ा घंटा, यानी भारत का सबसे बड़ा घंटा चढ़वाया गया था। क्लियर दोस्तों, चढ़वाया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सन 2006 में, कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 2006 की। सन 2006 में रतनगढ़ी के मंदिर में भगदड़ जैसी अनहोनी घटना घटित होने से लगभग 56 लोग मारे गए थे। क्लियर हुआ दोस्तों, हमने क्या बात की कि दतिया में जो रतनगढ़ी का मंदिर है, याद रखिएगा, यहाँ एक हादसा हुआ था दुर्भाग्यवश। तो कब की बात है ये, सन 2006 में रतनगढ़ी मंदिर में, यानी दतिया में रतनगढ़ी मंदिर है, रतनगढ़ी मंदिर में भगदड़ जैसी अनहोनी। भगदड़ क्या होती है, खाए ले खबाई न दे और भाग जाए पकड़ाई न दे, समझ रहे ना दोस्तों। तो भगदड़ जैसी अनहोनी घटना घटित होने के कारण लगभग 56 लोग मारे गए थे। अब दोस्तों ये भगदड़ क्या होती है, एक्चुअल में है क्या कि सन 2006 की बात है और दतिया के रतनगढ़ी मंदिर पर मेला चल रहा था। तो आपको पता है दोस्तों कि हर गांव में 2-4 लफंगे होते हैं। लफंगे का मतलब जिनके आगे न पीछे पगहा और जेखे मरे न रुआबे गधा, अर्थात रड़ुआ, राणा, समझ रहे ना दोस्तों। राणा की बात आई तो मैं बता दूं कि हमारे भारत देश में लगभग 4 करोड़ और मध्य प्रदेश में लगभग 27 लाख बच्चियां कम हैं, अर्थात वो संकट ही समझ लें कि जो मध्य प्रदेश में 27 लाख हैं उन्हें पार्वती नसीब नहीं होगी, और जो भारत देश में लगभग 4 करोड़ हैं उन्हें भी पार्वती नसीब नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि जिनके आगे नाथ न पीछे पगहा और जेखे मरे न रुआबे गधा। तो दोस्तों जब मेला चल रहा था तो हर गांव में जो 2-4 लफंगे होते हैं उसी मेला में उपस्थित थे। उन्हें दोस्तों हर क्षेत्र में क्या होती है, कहीं न कहीं जल्दी होती है हर क्षेत्र में। तो उन्होंने चीखना और चिल्लाना क्या कर दिया, चालू कर दिया। और चीखना चिल्लाना क्या चालू कर दिया कि पुल टूटने वाला है। क्या टूटने वाला है, पुल। तो मैं ये नहीं कहता देवियों में थोड़ा धैर्यता कम होती है, क्या होती है, सहनशीलता तो बहुत होती है, लेकिन साहस जिसे कहते हैं उसमें लेडीजों में थोड़ा सा कम होता है। जैसे उन्होंने मतलब आवाज दी तो इन्होंने चीखना और चिल्लाना चालू कर दिया। परिणाम स्वरूप भगदड़ मची और भगदड़ के दौरान आप देख रहे हैं कि सन 2006 में कितने लोग मारे गए, 56 लोग मारे गए थे। क्लियर दोस्तों, पुनः बात करेंगे, कब की बात करेंगे, ये बात करेंगे सन 2013 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, सन 2013 की। पुनः याद रखिएगा दोस्तों, पुनः रतनगढ़ी मंदिर में भगदड़ अनहोनी घटित होने से 156 लोग
मारे गए थे। क्लियर दोस्तों, कितने लोग? हमने क्या बात की कि 2006 में पहले भगदड़ जैसी अनहोनी घटना हुई तो 56 लोग मारे गए, लेकिन सन 2013 में पुनः वही अनहोनी घटना घटित हो गई तो कितने लोग मारे गए? तो याद रखिएगा दोस्तों 156 में। और ये कब मारे जा रहे हैं? तो 2013 में। पहले कब मारे गए थे? तो 2006 में। लेकिन 2013 में पुनः भगदड़ जैसी अनहोनी घटना घटित होने के कारण लगभग 156 लोग मारे गए थे। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दतिया में मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर, मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर जो भारत की 51 शक्ति पीठों में एक है। हमने क्या क्लियर किया दोस्तों? यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो याद रखिएगा किस जिले की बात करने जा रहे हैं? दतिया की। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो दतिया में मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर है। क्या दोस्तों? मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर है ना, ये भारत की 51 यानी 51 शक्ति पीठों में से एक है। यानी भारत देश में जो लगभग 51 शक्ति पीठे हैं उनमें से एक है दतिया में मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर। याद रखिएगा, मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दतिया में सोनगिरी, याद रखिएगा दोस्तों, सोनगिरी में जैन धर्म के 108 मंदिर है। याद रखिएगा दोस्तों, 108 मंदिर स्थापित किए गए हैं। क्लियर? स्थापित किए गए हैं। क्लियर दोस्तों? यानी याद रखिएगा, दतिया में कहाँ की बात करने जा रहे हैं? दतिया में एक सोनगिरी के जैन धर्म में, याद रखिएगा सोनगिरी एक जगह का नाम है। याद रखिएगा, सोनगिरी में जैन धर्म के 108 मंदिर स्थापित किए गए हैं। जैसे बड़वानी में 99 मंदिर है जैन धर्म के, दमोह में 63 मंदिर है, और बैतूल में मुक्तागिरी में कितने? आपके 56 मंदिर हैं। क्लियर है ना दोस्तों? उसी प्रकार से दतिया में याद रखिएगा, सोनगिरी में जैन धर्म के 108 मंदिर स्थित है। कितने मंदिर स्थित हैं? 108 मंदिर। क्लियर? कितने मंदिर स्थित हैं? तो 108 मंदिर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दतिया से ही दोस्तों देखेंगे। दतिया के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दतिया में याद रखिएगा, दतिया में बगुलामुखी, याद रखिएगा दोस्तों, बगुलामुखी और ज्वालामुखी माता का मंदिर स्थित है। क्लियर? जो मध्य प्रदेश का दतिया है ना दोस्तों, यहाँ पर ज्वालामुखी माता का मंदिर, किसका? ज्वालामुखी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी अपने दतिया में स्थित है। और बगुलामुखी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी अपने दतिया में ही स्थित है। रतनगढ़ी का मंदिर कहाँ पर है? तो वह भी दतिया में। सोनगिरी में जो जैन धर्म के 108 मंदिर है वो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी अपने दतिया में ही स्थित है। क्लियर? अब बात करेंगे अपन दतिया में मेला, यानी दतिया में मेला कौन कौन से प्रसिद्ध है, यानी क्या बात करने वाले हैं? मेला। तो जैसे एक मेला लेंगे अपन, रतनगढ़ी का मेला। याद रखिएगा दोस्तों, यह मेला कहाँ लगता है? यह भी दतिया में, क्योंकि रतनगढ़ी देवी माता का मंदिर कहाँ है? दतिया में।
एक सुना होगा आपने बारडोनी मेला। क्या नाम सुना होगा? बारडोनी मेला। यानी बारडोनी मेला कहाँ पर है? वो भी आपका दतिया में। एक मेला आता है दोस्तों रामलीला का मेला। कौन सा मेला? हाँ, रामलीला का मेला। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? वो भी आपके दतिया में ही लगता है। और एक आपका सनकुआ मेला। दोस्तों याद रखिएगा, सनकुआ मेला कहाँ पर लगता है? तो आपके दतिया में। यानी रतनगढ़ी का मेला, आपका बारडोनी मेला, आपका रामलीला मेला और आपका सनकुआ का मेला। कौन सा मेला? सनकुआ का मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों? ये भी लगता है आपके दतिया में। कहाँ पर लगता है? दतिया में। यानी कौन कौन सा मेला प्रसिद्ध है? दतिया में। याद रखिएगा दोस्तों, आपके रतनगढ़ी का मेला। कौन सा मेला? रतनगढ़ी का मेला, अपना बारडोनी मेला, अपना रामलीला का मेला और अपना सनकुआ का मेला। ये कहाँ पर? ये अपने दतिया में ही लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? दतिया में ही लगते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दतिया से। याद रखिएगा, दतिया में वीर सिंह पैलेस, वीर सिंह पैलेस स्थित है। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में या मध्य प्रदेश के किस शहर में वीर सिंह पैलेस की स्थापना की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह दतिया में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई है? दतिया में स्थापित की गई है। यानी जो वीर सिंह पैलेस है वो आपका कहाँ पर है? वो भी आपका दतिया में। और दतिया में ही दोस्तों याद रखिएगा, दतिया में ही एक और है जिसे अपन कहते हैं राजगढ़ महल। राजगढ़ महल यदि आता है कि ये राजगढ़ महल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये दोनों दतिया में, यानी वीर सिंह पैलेस और राजगढ़ महल। वीर सिंह पैलेस और राजगढ़ महल ये दोनों कहाँ स्थित है? ये अपने दतिया में ही स्थित है। याद रखिएगा, दतिया में ही स्थित है। अब बात करेंगे दतिया में परियोजना की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? परियोजना की। किसकी बात करने वाले अपन? परियोजना की। क्लियर? यानी दतिया में परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों सुना होगा आपने, जिसे अपन कहते हैं राजघाट परियोजना। क्या कहते हैं दोस्तों? राजघाट परियोजना। ये कहाँ पर है? दतिया में। दोस्तों याद रखिएगा, जो राजघाट परियोजना है जो बेतवा नदी पर, किस नदी पर? यानी बेतवा नदी पर। और कहाँ पर? ललितपुर। कहाँ पर? ललितपुर। ललितपुर कहाँ पर पड़ेगा? यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यानी उत्तर प्रदेश का क्या है? एक जिला। तो हमने क्या बताया कि दतिया में याद रखिएगा अगर आता है कि कौन सी परियोजना, तो दोस्तों याद रखिएगा राजघाट परियोजना। कौन सी परियोजना? राजघाट परियोजना। किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है ललितपुर। क्या नाम है? ललितपुर। और याद रखिएगा राजघाट परियोजना को ही क्या कहते हैं? राजघाट परियोजना को ही कहते हैं भांडेर परियोजना। क्या कहते हैं? भांडेर परियोजना। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अपन कहते हैं भांडेर परियोजना। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। यानी क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। क्या कहते हैं दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। यानी दोस्तों याद है आपको मैंने क्या बात की कि दतिया में कहलाता है परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा दतिया में जो परियोजना है उसका नाम है राजघाट परियोजना। और उसी को क्या कहते हैं? उसी को एक नाम और नाम है उसका, उसी को कहते हैं भांडेर परियोजना। क्या नाम है दोस्तों? भांडेर परियोजना। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। तो चाहे राजघाट परियोजना कहें, चाहे भांडेर परियोजना कहें और चाहे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना कहें, क्या कहें? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना कहें, यह बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ेगा दोस्तों जिसका नाम होगा ललितपुर। ये वहां पर स्थित है। फिर आता है किस बांध पर है? तो याद रखिएगा बांध का नाम बता देंगे। बांध होगा माता टीला बांध। कौन सा होगा? माता टीला बांध।
यानी इस बांध पर यह परियोजना चलाई जा रही है। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि दतिया में महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो हमने बात की कि दतिया में जो परियोजना है उसका नाम है राजघाट परियोजना, जिसे अपन कहते हैं भंडेर परियोजना, जिसे अपन कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, जो बेतवा नदी पर है, जो याद रखिएगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। यह परियोजना दतिया की भी मतलब क्या है, परियोजना कहलाती है। और हमने बात की कि यह माता टीला बांध पर स्थित है। अब इसका महत्वपूर्ण फैक्ट, ये किन दो राज्यों के मध्य संयुक्त परियोजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको संभालना दोस्तों, संभालिएगा दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कि कौन सी संयुक्त परियोजना है, किन राज्यों के मध्य संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संयुक्त रूप से, किस रूप से, संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली परियोजना है। यानी जो दतिया में बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली एक संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती, संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। क्लियर है दोस्तों। अगला और क्वेश्चन एक बात करेंगे अपन दतिया से। याद रखिएगा, दतिया में, याद रखिएगा दोस्तों, दतिया में बडोनी मेला व बडोनी मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की, जो मध्य प्रदेश का दतिया जिला है वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है बडोनी मंदिर। क्या नाम है, बडोनी मंदिर। और क्योंकि उसी मंदिर पर एक मेला लगता है जिसे कहते हैं बडोनी मेला। तो ये दोनों कहाँ प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, ये दोनों दतिया में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है, दतिया में। तो अब क्लियर हुआ दोस्तों कि दतिया में बडोनी मंदिर भी है और दतिया में आपका बडोनी मेला भी लगता है। क्या लगता है, दतिया में अपना बडोनी मेला भी लगता है। क्या लगता है, बडोनी मेला भी लगता है। क्लियर है दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत बढ़िया। दतिया के गुर्जरा अभिलेख से सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये इतिहास में महान राजाओं में से एक है और ये इसका नाम सुना होगा। सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी, या इसी को कह सकते हैं प्रियदर्शी मिलता है। क्लियर। हमने क्या बात की कि दतिया के गुर्जरा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख। क्या कहते हैं दोस्तों, गुर्जरा अभिलेख। यहाँ पर सम्राट अशोक का नाम, क्योंकि ये मोस्ट क्यों है, क्योंकि ये बात सम्राट अशोक की है। याद रखिएगा, जो अपने जन कल्याणकारी के लिए इतिहास में महान शासक के रूप में जाना जाता है, सम्राट अशोक है। याद रखिएगा, जो मौर्य वंश का एक राजा है। तो हमने क्या बात की कि दतिया के गुर्जरा अभिलेख से, कहाँ से, यानी दतिया के गुर्जरा अभिलेख से सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है, सम्राट अशोक का नाम मिलता है देवानाम प्रियदर्शी। क्या मिलता है दोस्तों, देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। क्या मिलता है, देवानाम प्रियदर्शी। क्लियर। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, याद रखिएगा दोस्तों, दतिया में
क्लियर। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये छतरियां क्या होती हैं। ये एक प्रकार की समाधि टाइप की होती, कैसी होती दोस्तों, समाधि टाइप की। तो याद रखिएगा भवानी सिंह, याद रखिएगा यदि कल प्रश्न आता है कि भवानी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अपने दतिया में। और अगली एक महाराजा इंद्रजीत, महाराजा इंद्रजीत की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों महाराजा इंद्रजीत की छतरी भी कहाँ स्थित है, अपने दतिया में। और याद रखिएगा दोस्तों महाराजा परीक्षित की छतरी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा महाराजा परीक्षित की छतरी भी आपके दतिया में। तो हमने क्या बताया कि दतिया में कौन कौन सी छतरी है, एक तो राजा भवानी सिंह की है, एक इंद्रजीत सिंह की है, और एक महाराजा परीक्षित की समाधि भी स्थित है, और मतलब छतरी स्थित है। और हमने बताया था दोस्तों कि यहीं पर लाला हरदौल की भी क्या, लाला हरदौल की भी समाधि स्थित है, कहाँ पर, अपने दतिया में। अपने दतिया में महाराजा किसकी, महाराजा बुंदेला राजा हैं जो लाला हरदौल, उनकी छतरी भी कहाँ स्थित है, अपने दतिया में ही स्थित है। क्लियर दोस्तों। अब हम क्वेश्चन ये करना चाहते थे, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि दतिया को लघु वृंदावन क्यों कहते हैं, स्मॉल वृंदावन क्यों कहते हैं, छोटा वृंदावन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों दतिया जिस प्रकार से अपने वृंदावन में अत्यधिक मंदिर है, याद रखिएगा अत्यधिक मंदिर है, याद रखिएगा उसी प्रकार के मंदिर अधिकांशतः कहाँ, अपने दतिया में भी अत्यधिक स्थित है, अर्थात दतिया प्रसिद्ध है उन मंदिरों के लिए। इसीलिए हमने क्या कहा था, दतिया को लघु वृंदावन, क्या कहा था दोस्तों, लघु वृंदावन के रूप में दतिया को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि किसके समान है, आपके वृंदावन की भांति। क्लियर, वृंदावन की भांति, इसीलिए दतिया को क्या कहते हैं, लघु वृंदावन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। दोस्तों अगर क्लास आपको बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए भाई लोग हैं वो हमारे चैनल को क्या शीघ्र सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करेंगे। हम पुनः मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।